वेलकम बैक। एक आतिश फशा है जो फट पड़ा है और इसके अलावा अब सिर्फ अदलिया पर ही नहीं हुकूमत के ऊपर भी गिर रहा है। हामिद खान साहब, इतना बड़ा ये वाक़या है और इस खत के मंदराजात यकीनन धमाका खेज हैं। इसके बाद आपके ख्याल में अगर किसी एक शख्स को रिज़ाइन करना चाहिए तो वो शख्स कौन होना चाहिए? देखिए, इसमें तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन जो इमीडिएट जिसके ऊपर इल्जामात नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने इन सारे सूरत हाल में कोई एक्शन नहीं लिया, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर ही सारा बोझ पड़ रहा है, क्योंकि उनको अपने हाई कोर्ट की नुमाइंदगी करनी चाहिए, लीडरशिप शो करनी चाहिए। और जब ये हालात सामने उनके आए थे तो उन्हें बढ़ चढ़कर इसमें सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए था और दूसरे हाई कोर्ट को, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक हाई कोर्ट तक नहीं है, ये सारी पाकिस्तान की जो हायर जुडिशरी है उन सब के लिए एक बड़ी ही आंख खोलने वाली यदि मामला है। हम यही बातें सुनते रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में भी यही सिलसिला चल रहा है, काफी अरसे से इसी किस्म की बातें मजीद हाई कोर्ट में सुनने में आई हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट पे खास तौर पे इस किस्म के दबाव का बहुत जिक्र सुना है। जो उनकी कारकर्दगी है पिछले साल से, वो भी जाहिर करती है कि वहां पर दबाव के तहत जजेस जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो मेरे नजदीक ये 6 जजेस जिन्होंने ये खत लिखा है, मैं इनको सलाम पेश करता हूं। इन्होंने वो एक नया चैप्टर खोला है पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में, जिसकी बहुत पहले से जरूरत थी, जिसकी इब्तदा शौकत सिद्दीकी साहब ने की थी 2018 में। क्योंकि बात तभी चलती है जब बात खुल के सामने आती है। जब तक आप बुराई के ऊपर ढक्कन रखते हैं तो बुराई पलती रहती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं शौकत सिद्दीकी साहब की तरफ से पेश हुआ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जो एक पेशी हुई थी, उसमें मुझे खोसा साहब ने ये पूछा था कि क्या जरूरत पड़ी थी इन्हें खुल के ये सारी बातें कहने की। तो मैंने उस कार्रवाई के दौरान कहा था, क्योंकि वो कार्रवाई इन कैमरा होती है, तो मैंने ये कहा था जनाब पता नहीं इनके साथ क्या गुजरने वाली है, लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा कि इन्होंने बड़ा एहसान किया है। ये जो चीजें लोग घरों में खामोशी से इधर उधर बात करते रहे हैं, इन्होंने खुल के पब्लिकली वो बातें सामने लेके आए ताकि इतना 6 जजों ने इतना बड़ा काम किया है, तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? उनको लीडरशिप शो करनी चाहिए। अभी तक इस हवाले से बातें तो पहले हवा में तो बहुत मौजूद थी और बहुत सारी मायूसी हम महसूस कर रहे थे बार के अंदर कि जो हमारी तवक्कुआत हैं थी एक जमाने में चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस, और जब वो जेर एताब थे, इन्हीं फोर्सेस के जेर एताब थे 2019 ऑनवर्ड, जब उन्होंने वो जो एक जजमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हर फौजी को अपनी जो है ओथ पढ़नी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि वो सियासत में किसी तरह भी मुदाखलत नहीं करेंगे। तो उसके बाद उन पर सारी जो है इल्जामात और जो कुछ होना शुरू हुआ आपके सामने एक, तो उस वक्त से ये खुद इस तजर्बे और मुश्किल से गुजरे हैं। हमें अभी तक जो मायूसी हो रही है कि इनसे तो बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी कि इस मामले में बढ़ चढ़ के लीडरशिप शो करेंगे। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए मैं कहूंगा। वैसे भी अब ये 25 मार्च की तारीख का खत है, तो आज 26 मार्च है, तो अब देखें कल जो है क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली इस पे एक्शन लेगी, नहीं लेगी तो फिर ये खत जो है एक चार्जशीट होगा, सिर्फ एक चीफ जस्टिस के खिलाफ बिल्कुल नहीं। साकिब बशीर, क्विकली ये बता दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से इतना इंकशाफात जो हुए हैं, इस खत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जरा क्या कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के? तो पिछले तकरीबन 2 से 2.5 हफ्ते बहुत ज्यादा ये कोशिश हुई कि मामलात हाई कोर्ट के अंदर ही हल हो जाएं, और जो जजेस, जिन जजेस ने ये लेटर्स लिखे हैं, उन्होंने अंदरूनी मामलात अंदर ही हल करने की बहुत कोशिश की पिछले 2-2.5 हफ्ते में, लेकिन बिल्कुल जो डेडलॉक था वो डेडलॉक आया और उसके बाद ही ये फैसला हुआ कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए। ये जो है वो हाई कोर्ट के जराए जो है वो कंफर्म कर रहे हैं ये खबर। एक तो
और इसके अलावा जो जजेस हैं ये तकरीबन अप्रैल से लेकर ऑनवर्ड एक लावा था जो बन रहा था, जो आखिर में फटा है। और खास तौर पर जो इस पूरे लेटर्स में जो बात है वो ये है कि सारे इवेंट्स, जब जब ये इवेंट्स होते रहे वो जजेस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस में लाते रहे, लेकिन उनकी जानिब से किसी एक इवेंट पर भी कोई कंक्रीट एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद ये जो लेटर्स हैं लिखे गए हैं। और खास तौर पर जो लोअर जुडिशरी है, मातहत अदलिया, उनके 2-3 जजेस के जो वाकयात लिखे गए हैं, उन 2-3 जजेस का ताल्लुक भी उन हाई प्रोफाइल केसेस के साथ है जो रिसेंटली जो है वो सुने जाते रहे हैं। तो और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो केस था वो हाई प्रोफाइल केस था जिसमें जजेस को धमकियां मिली और उनके जो करीबी हैं उनको उठाया गया। तो ये एक लावा था जो अभी फट चुका है और गैर मामूली जो है वो मामला है। ठीक है, इस से ये सब बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। पहले भी खुफिया इदारों पे इल्ज़ामात लगते रहे, इस्ताब्लिशमेंट पे, फ़ौज पे, मगर अब ये 6 जजों की तरफ से तहरीरी तौर पे बाकायदा ख़त लिख दिया गया है। तो उसके बाद आपके ख्याल में इस्ताब्लिशमेंट का क्या या हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? क्या हुकूमत को कोई कमीशन बनाना चाहिए या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए? मतलब मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत कोई इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि वो आगे बढ़कर इस कदर बोल्ड कोई स्टेप ले सके। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, तो वो कभी कोई ऐसा इकदाम नहीं करते जिससे किसी किस्म का कुछ सादम का ख़तरा हो या किसी ऐसे असूल के ऊपर वो खड़े हो जाएं जिससे बाज़ ताकतवर लोग नाराज़ हो जाएं। तो मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग गवर्नमेंट साइड पे अगर बात करें तो मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद गवर्नमेंट साइड से तो क्या ये फ़ौज के इदारे के लिए कोई एम्बैरेसमेंट है, इतने बड़े इंकशाफात? देखिए, ज़ाहिर है सवाल अगर खुफिया इदारों के ऊपर आता है तो फ़ौज के इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी सवाल आएगा। और मेरा ये ख्याल है कि आर्मी चीफ को देखना चाहिए कि ये मामलात के स्नेज पे चले गए हैं। ये तो फ़ौज की पेशा वराना जो कैपेसिटी है उसको डैमेज करेंगे। और अगर अदलिया का इतना बड़ा तबका, इतनी बड़ी तादाद में जजेस ये शिकायत कर रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इस मामले को अच्छे तरीके से हल किया जाने की ज़रूरत है। अदलिया इसके ऊपर नोटिस ले और ज़्यादा बेहतर होगा कि जो फ़ौज के सरबराह हैं वो इस मामले को अज खुद भी देखें। आपके ख्याल में सम हेड्स शुड रोल, कुछ सरबराहान को हटाना चाहिए उनके ओहदों से? देखिए मती, आप और मैं जो बातें करते हैं ये आइडियली तो बड़ी दुरुस्त बातें हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह हेड रोल नहीं करते, अनफॉर्चुनेट बात है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब इस तरह का ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो फिर मैं और आप सुनते हैं कि जी एक तहकीकात होगी, फिर तहकीकाती कमेटी में मामला डाल दिया जाता है, फिर कमेटी लंबा अरसा तक मीटिंग करती रहती है और फिर बाद में पता लगता है कि उसने जो रिपोर्ट दी है वो भी खुफिया है, तो वो बताया नहीं जाता। तो इस तरह ये मामला टाल टूल दिया जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये 8 फरवरी के जो इंतखाबात हुए हैं उसके बाद बहुत सारे वाक़यात हुए और उसके बाद ये वाक़या, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे वाक़यात कम ही हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अहमद खान साहब, अगर कुछ भी ना हुआ तो क्या होगा? देखिए, अगर कुछ भी ना हुआ तो और लोगों और ये आतिश फटेंगे, क्योंकि आप बहुत देर तक लोगों को जबर के साथ नहीं रख सकते। निज़ाम में इस तरह का जबर, इस तरह की मदाखलत जो कि की जा रही है, ये ज़्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि खुशाइन चीज़ हुई है जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एक इनिशिएटिव लिया है और इस एक जो इंटरफेरेंस जिसके बारे में हम सब किसी हद तक जानते थे, लेकिन उनकी तरफ से ये बात आनी जो है उससे जो है सारी सूरत हाल वाज़ेह हो गई है। अब बहुत बड़ा स्टेप लेने की जरूरत है। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाना चाहिए इन इल्जामात पर इन्वेस्टिगेशन करने, इंक्वायरी करने के लिए, और वो कमीशन ओपन कोर्ट में इसकी इंक्वायरी करे। ये ना हो कि खुफिया इंक्वायरी होती रहे और जैसे इन्होंने फरमाया है कि वो उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट जो आया है वो भी खुफिया रहे और आखिरकार वक्त गुजर जाए लेकिन उसके नतीजे कुछ ना हो। लेकिन जो बात है खुल के सामने आनी चाहिए कौम के सामने। मैं समझता हूँ कुछ देर के लिए तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहेगी, लेकिन लॉन्ग रन में ये अच्छी बात होगी कि अदारे जो है वो अपनी अपनी हदूद में रहें।
सबसे बड़ी शिकायत जो ये है कि हम कहते हैं कि हमारी अदलिया जो है वो आज़ाद अदलिया नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि उसमें मुदाखलत हो रही है, और अब मुदाखलत जो आम तौर पे समझी जाती थी अब मंजर आम पर ले आई गई है, और वो लोग लेके आए हैं जिनके साथ ये सब कुछ गुजर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक हिस्टोरिक स्टेप है, और इससे अच्छे नताइज निकलने चाहिए, और अदारों को अपने हदूद के अंदर रहने पर मजबूर होना पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकता जिस तरह से ये निज़ाम को चला रहे हैं। चलिए हामिद खान साहब, आपके ख्याल में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये खत के बाद उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये सारा अल्टीमेट बर्डन उन पे 1 साल भर का पड़ रहा है। जो भी शिकायत आपके सामने इन्होंने की हैं उसका हदफ क्या है? वो चीफ जस्टिस है कि उन्होंने उनकी मुनासिब सारी कोर्ट की नुमाइंदगी नहीं। चीफ जस्टिस का काम तो ये है कि वो लीडरशिप ले और अपनी कोर्ट को प्रोटेक्ट करे, अपने जजेस को प्रोटेक्ट करे, अपने लोअर जुडिशरी को प्रोटेक्ट करे। जैसे कि ये बता रहे हैं कि सबॉर्डिनेट कोर्ट के भी जजेस हैं, सेशन जजेस, एडिशनल जजेस, वो किन किन हालात से गुजरे हैं कि घरों में उनके पटाखे फेंके गए हैं। तो ये सारा फर्ज उनका है कि लीडर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द जुडिशरी इन इस्लामाबाद। तो अगर वो अपने इस फर्ज में बड़ी हद तक नाकाम हुए हैं, और इसको सामने रखते हुए मेरे नजदीक तो ये है कि उन्हें इसके बारे में कोई फैसला करना चाहिए कि आया उनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस हैसियत में कि नहीं। ठीक है, क्विकली एक ब्रेक लेगा। ब्रेक के बाद सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को क्या करना चाहिए, और हमारे मुल्क में एक प्राइम मिनिस्टर नाम का भी शख्स होता है और वो हैं शहबाज शरीफ, उनको क्या करना चाहिए? एक छोटी सी ब्रेक के बाद।